राधे श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम आए हैं महाशक्ति ब्रह्मवादिनी कार्यक्रम जागृत महाशक्ति में, और यहाँ की पूरी झलक आपको दिखाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। पूरा ही बहुत प्यारा। नहीं, मेरा तो पूरा एक फोटो ले लो। अब ये मेरे प्राण पीने वाली है। पूरा दिन फोटो ले लो, फोटो ले लो। ले ले आ गई, ले आजा। श्री राधे फोटो भी आ गई सबकी। ठीक है, श्री राधे। ये देखिए, जो बहुत ही समय से पूरा एक माह हो गया है इस कार्यक्रम की तैयारियों पे, और बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम ये है ब्रह्मवादिनी। ये मटका पकड़ो, मटका इसके लिए हाँ जी, ये है ब्रह्मवादिनी महाशक्ति। हाँ, शानदार सेल्फी पॉइंट। बहुत शानदार। एक माह से सब जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको फिर भी थोड़ा सा प्रयास करती हूँ दिखाने का। आज घर पे रुद्र पूजा और निपेन जी सब लोग हैं, इसलिए केशव की सेवा में आज वो लोग लगे हुए हैं। और मुझे यहाँ आना था सुबह। आय आय मेरा बच्चा। ये नीरज मेरी छोटी बहन, जो मुझे आरएसएस में ही मिली है। तो ये मोटी बहन है मेरी, जिसे मैं मोटा भाई बोलती हूँ। हेलो। ये हमारी तृतीय है रूपचंद घंटा माँ। हाँ, माँ चंद्र घंटा। भाई साहब नमस्कार। चतुर्थ माँ माता कुष्मांडा। उधर जलपान हो जा, पहले जलपान कर आपसे। चलिए चलिए। पंचम है माता स्कंद माता। हाँ जी, पेन है, अभी देती हूँ, एक सेकेंड। हमें दूसरी दशा में जाना था जहाँ पे कार्यक्रम है, लेकिन इन खूबसूरत सजावट को, इन मनमोहक दृश्य को छोड़ना हमने उचित नहीं समझा, इसीलिए हम इधर आए हैं कि सभी लोग देख सकें कि कितनी मेहनत, कितनी लगन से ये कार्य हुआ होगा। जो संचालन टोली रही है इस कार्यक्रम की, उन्होंने अधिक रात्रि तक 12-1 बजे तक ये कार्य पूर्ण किया है और करवाया है साथ में मिलके। और जो किसी एक के होने से शायद ये संभव ना हो पाता, तो पूरी टोली ने जो ये काम किया है
बहुत ही सराहनीय हैं। और आप लोग सब लोग वीडियो देखेंगे मेरी, और यदि आप सच्ची में इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित होते तो शायद अंदर से ही बहुत कुछ करने का ऐसा भाव जागृत होता कि बस। कि हाँ, हमें भी कुछ करना है। एक अंदर जो गृहस्थी में, परिवार में जो हमारे अंदर की कलाएं सो जाती हैं, हम लोगों के पास समय नहीं होता उस चीज़ को करने का। यदि हम इस कार्यक्रम को यहाँ पे देखते, सुनते, अभी वीडियो में भी आप देखेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद बहुत प्रभाव हम पे पड़ेगा। यदि होते तो लगता है कि बहुत सारे, अरे ये तो हमें भी करना आता है, ये चीज़ हम कर सकते थे, इसको और बेहतर कर सकते थे। ये मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम को रखने का कि मातृशक्ति से बड़ी दुनिया समाज में कोई चीज़ नहीं है, और नारी शक्ति को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। नारी के अंदर स्वयं इतनी शक्तियाँ विराजमान हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड को संभाल सकती है, जैसा कि उदाहरण देखने मिल रहा है। पकड़ो एक, लो। आप बैठक व्यवस्था देख के समझ सकते हैं कि क्या भव्य कार्यक्रम होगा। और ये यहाँ पे सेल्फी में तो तू आजा। यहाँ पे चल रहा है हमारा फोटोशूट, क्योंकि ये पल मिले ना मिले फिर दोबारा। सही बात है। कशिश की वॉइस को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और मैं बहुत टाइम तक जूम करके। श्री राधे, कैसे हैं आप? की गई है। सभी बहनें जो भी जलपान यहाँ पे ग्रहण कर जो ये चुकी भारत हैं, माता की वो फोटो अपना लगाई स्थान गई है, यहाँ ग्रहण पे करें। स्पेशली धन्यवाद। सबको कैप्चर किया जा रहा है। सब लोग यहाँ पे फोटो सेशन करा रहे हैं और मैं यहाँ पे सीधा बना रही हूँ ब्लॉग। सब लोग जुड़िएगा मीनू के लड्डू गोपाल से और देखिएगा कि आप लोग किस किस स्टाइल में अपनी फोटो खिंचा रहे थे। सबको ले रही हूँ मैं। सही बात है। एक बार फिर से सूचित किया जाता है, जो भी बहनें जलपान ले चुकी हैं वह अपना स्थान ग्रहण कर लें मंच के समक्ष। धन्यवाद। फोटो खिंचाना आई बेटा। दी वो जैकेट और पैकेट ले लो। मेरा आ गया बेटा। ये मेरा मोटा भाई मुझे इतना परेशान किए हुए है। दीदी मेरी फोटो, दीदी मेरी फोटो, दीदी मेरी फोटो। ऐसा लग रहा है अपना पीए बना के लेके आई मेरे को। मेरी फोटो अच्छी नहीं आई, मेरी फोटो अच्छी नहीं आई। अच्छा बड़ी दीदी है तो पीए थोड़ी ना बन गई। हाँ जी। बना के नहीं रखोगे। नहीं, ये तो छोटी बहनों का राज है जो बड़ी बहनों को पीए बना के रख लेती हैं। सुनीता भाभी एक मिनट फोन देना। श्री राधे, श्री राधे। ये सब श्री जी की कृपा है। हाँ जी, जो सब लोगों का इतना स्नेह मुझे मिलता है और श्री जी की कृपा से ही सब कुछ इतना पॉसिबल हो पाया है। राधे राधे। बहुत सुंदर लड्डू गोपाल देते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर
कर पाती। दीदी इन्होंने आशीष को दिया, इतने सुंदर। हाँ जी, भाभी आई लेकर आ रहा है। पकौड़े मंगाए और ये यहाँ पे सब लोग जो बहुत समय से नहीं मिले थे, इस कार्यक्रम के माध्यम से सब लोगों से मिलना हुआ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा प्रोग्राम कैप्चर कर पाऊँ। वैसे सुबह से शाम तक का है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का कार्यक्रम है, जो पॉसिबल नहीं है इतनी लंबी वीडियो शूट करना। लेकिन कोशिश ये है कि छोटे छोटे खूबसूरत पल मैं रिकॉर्ड कर सकूँ और सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। श्री राधे। श्रद्धया भूयते हविः। आज आपका वंदन करती है, हम ब्रह्मचारिणी कन्याएं अभिनंदन करती हैं। पावन बेला में आज आपका वंदन करती है। शुभ पुण्य फली है हमारे, प्रेरक व्यक्तित्व पधारे। शुभ पुण्य फली है हमारे, प्रेरक व्यक्तित्व पधारे। हम महिमा का गुणगान आपका हृदय से करती है। पावन बेला में आज आपका वंदन करती है। पावन इस शुभ बेला में पावन है चरण पधारे। पावन इस शुभ बेला में पावन है चरण पधारे। पावन संस्कृति संदेश प्रेम से प्रस्तुत करती है। हम ब्रह्मचारिणी कन्याएं अभिनंदन करती है। पावन बेला में आज आपका वंदन करती है। हम धन्यवाद क्या देवे, शुभ आशीर्वाद ही देवे। भी भाग लेने वाली है। आपने देखा होगा जब महाराजा दशरथ का रथ टूट जाता है तो कैकेयी ने उसमें अपना हाथ लगाया था। तो वो क्षत्राणी भी है और उसके अंदर सब प्रकार के गुण है। वो व्यापार करने वाली भी है, सेना में जाने वाली भी है और आज सब जगह महिलाएं जा रही है। ये सब बातें वेदों में लिखी हुई है। अर्थात नारी को शिक्षित किया जाना चाहिए। क्या तब बढ़े सकते भला यदि शिक्षिता हो नारियां। रण रंग राज्य सुधर्म शिक्षा कर चुकी सुकुमारियां। देखो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई। और इस प्रकार से कहा गया वो भारती के सम हुई। निर्णायक करने में वो भारती के सम। अर्थात जैसे हम कहते हैं नारी का निम्न नहीं बल्कि ऊंचा है। लगी हुई दो मात्राएं नर से भारी है नारी। हमें अपने स्वरूप और ना ही कभी हो सकती है। कैसा लगा सुनकर? बहुत बुरा मुझे भी लगा, लेकिन मैंने अपनी दृष्टि थोड़ा आगे की ओर बढ़ाई
तो मुझे बड़ी अच्छी पंक्तियां देखने को मिली। उनके कहने का तात्पर्य क्या था, मैं एक बार फिर दोहराऊंगी। उन्होंने कहा कि वह औरतें मूर्ख हैं जो स्वयं को पुरुषों के बराबर समझती है, क्योंकि औरतें ना तो कभी पुरुषों के बराबर थी और ना ही हो सकती है, क्योंकि औरतें पुरुषों से कहीं अधिक सर्वश्रेष्ठ और आगे का स्थान रखती हैं। आप सहमत हैं इस बात से? आपकी तालियां प्रमाण है। कहते हैं नारी में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है, आप उसे कुछ भी देते हैं वो मल्टीप्लाई कर देती है। अगर आप उसे एक ईंट गारे का मकान देते हैं तो वो उसे घर बना देती है। अपने वजूद को भुलाकर हर रिश्ते को निभाती है। सलाम है ऐसी औरतों को जो मकान को घर बनाती है, जो मकान को घर बनाती है। आप काटे काले बने जब बात आए सम्मान की, जब बात आई सम्मान। मैं वंदे मातरम गीतों में मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं पांचाली का मान भी हूँ, मैं सीता रुक्मणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ, कि मैं भारत की पावन माटी साक्षी हूँ अभिमानों की, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। तो ये परिचय हम समस्त बहनों का है। अब क्योंकि हमारा विषय है, कैकेयी को स्वार्थ था ना कि मेरा भरत शासन करेगा, राम शासन नहीं करेगा। शूर्पणखा वासना की प्रतीक थी और ताड़का अहंकार की प्रतीक थी। अब इन चारों स्त्रियों का तिरस्कार किसने किया? तो आपको पता है कि मंथरा को लात मारकर उसका तिरस्कार शत्रुघ्न ने किया था। मंथरा किसकी प्रतीक है? लोभ की। क्यों शत्रुघ्न ने उसका तिरस्कार किया? क्योंकि शत्रुघ्न अर्थ का प्रतीक था, और यदि धर्म के कार्य आप कर रहे हो और उसमें लगाया गया जो भी अर्थ है, उस अर्थ में जब आप लोभ का त्याग करोगे तो ही धर्म की प्राप्ति होगी। इसलिए शत्रुघ्न ने मंथरा का त्याग किया था, यानी कि लोभ का त्याग अर्थ ने किया था। दूसरा कैकेयी। कैकेयी से भरत जी ने अपने रिलेशन बिल्कुल खत्म कर दिए थे कि मैं आपको अपनी मां नहीं मानता, क्योंकि आपने मेरे भाई को लोभ में आकर स्वार्थ आप में निवास किया और आपने मेरे भाई को वनवास दिया। तो स्वार्थ की प्रतीक कैकेयी का तिरस्कार भरत ने किया। तो भरत किसके प्रतीक है? मोक्ष के। मोक्ष ने स्वार्थ का तिरस्कार किया, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति आपको तभी होती है जब आप निस्वार्थ भाव से धर्म के कार्य करते हैं या धर्म की सेवा करते हैं। इसीलिए उनका त्याग भरत ने किया था। तीसरी शूर्पणखा, वासना की प्रतीक। शादी करनी थी उसको राम से। राम भगवान ने कहा मैंने तो सीता माता को वचन दे दिया है कि उनके सिवाय कोई पर स्त्री मेरे जीवन में नहीं आएगी। एक काम कर, तू लक्ष्मण से पूछ ले भाई, उसको तेरे से शादी वादी करनी है तो देख लेना भाई तू। तो वो शूर्पणखा जो थी वो लक्ष्मण के पास गई कि मुझे आपसे शादी करनी है, क्योंकि उसके मन में वासना जा। काम यानी कि कर्म के प्रतीक है, और जब आप धर्म की राह पर चलते हुए कर्म करते हो तो कर्म करते वक्त आपको वासना का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, उसका त्याग किया। ऐसे ही जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, आर्य समाज के फाउंडर, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसी तरह से धर्म का प्रचार करने निकलते थे, तो वो बहुत बोलते थे, उनकी सभाओं में बहुत लोग आते थे। तो उनका जो पर्सनल असिस्टेंट था वो कहता था महाराज जी रोज इतने लोग सुनने आते हैं, सुन के चले भी जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस जैसे थे वैसे ही होके आते हैं। तो महाराज जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जब हम भाषण देते हैं, जब हम बोलने जाते हैं, जब हम जन जागरण करने जाते हैं, तो इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेके अब तक। रेशियो क्या है? रेशियो है कि 1000 सुनेंगे, 100 गुनेंगे, 10 चुनेंगे, और कोई एक व्यक्ति उसी ज्योत को जलाकर आगे बढ़ेगा और उस कार्य में निरंतर कार्य कर परिवर्तन लाएगा। तो हम भी चीख चीख कर बोलते हैं। पिछले 3 महीनों से प्रवास कर रही हूँ, सिर्फ धनतेरस और दिवाली के दिन घर गई थी पूजा करने, और मैंने कहा भाई मेरे भी छोटे बच्चे हैं, पति छोड़ देगा तो जाऊंगी कहाँ।
इसलिए वो 2 दिन के लिए घर गई थी और 3 महीने से निरंतर प्रवास कर रही हूँ। मेरा छोटा बेटा 11 साल का है, अभी बीच में 3 दिन घर पे थी, रसोई बनाने वाले बहन आए नहीं तो 3 दिन हमने रसोई बनाई। तो हमारा छोटा 11 वर्ष का बेटा, ममता और मातृत्व और बच्चे के बीच का आप देखो कि उस 11 साल के बच्चे को पता है कि मेरी माँ घर से जा रही है, वो जिंदा आएगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं, क्योंकि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कर दिया, क्योंकि हमारा हर रोज का संघर्ष इन इस्लामिक आक्रमणकारियों से ही हो रहा है। हम केसरिया बाना पहन के निकल पड़े क्योंकि हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की संतानें हैं और हमने भी कह दिया है कि कायरों की भांति तो नहीं जिएंगे, वीर योद्धा की तरह बलिदान देंगे। तब 3 दिन मेरा बेटा मेरे हाथ का खाना खाता है तो फिर वो डायरेक्ट मुझे नहीं कहता है अपने पिताजी को कि पापा मैंने बहुत टाइम बाद आज दूसरी बार सब्जी ली। तो उसके पापा ने कहा अच्छा क्यों? तो क्या कि मम्मी ने बनाया था। तो कहता है फिर अपने पापा को कि आप मम्मी को बोलो ना कि घर में रह के खाना बना के खिलाए। अब सोचो क्या वेदना है, आप सोचो कि एक पूरा परिवार त्याग करता है। हम जब घर से निकलते तो हमें पता है कि वापस जिंदा लौटने वाले हैं नहीं। गुजरात में तो फतवे निकल गए, हम तो यहाँ पे तो बिंदास घूम रहे हैं, वहां पे तो गंगा साथ में ही रहते हैं हमारे। क्या ये त्याग करने की शक्ति आप में है? क्या ये त्याग करने की हिम्मत आप में है? क्या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की शक्ति आप में है? क्योंकि हम तो ये शक्ति लेकर निकल पड़े, कोई आए या ना आए। तो क्योंकि महाराणा प्रताप का एक संवाद आपको कहती हूँ कि महाराणा प्रताप का टक्कर हो रहा था अकबर के साथ, और तुम घर को आ गए हो। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते? कायरों की भांति तुम क्यों युद्ध से कतरा रहे हो? चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। भेद सारे भूल कर और वर्ण सारे भूल कर, भेद सारे भूल कर सोचो कि हम अतिरेक है, खींच लो सब मुट्ठियां, बोलो कि हिंदू एक है, बोलो कि हिंदू। चालीसा चल रहा, अलग ही जोन में चली गई थी शादी। मैंने कहा वापिस लिया। अब फोटो में आना या वीडियो में, पहले ये डिसाइड कर लो। दोनों ये दीदी आप हो, दीदी आप ध्यान से देखो। अरे आप वैसे भी हो। अरे भाभी तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। अब देखो 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 सब लोग आ गए, सब लोग हैं। दीदी आप दिख रहे हो? शशि दी आप हो ना पक्का? मुझे तो ऐसे लोग काटने में लगे रहते कि हम लाते ही निकाल के। कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसे डॉक्टर साहब को काटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? काटने का काम डॉक्टर साहब का है। चलो विपिन भैया, भाभी कह रही है यही निपटा लो। कैमरे से जरा हाँ यहाँ नहीं निपटेगा। विपिन भैया के शादी में जब कह रहे यही निपटा लो काम, भाभी कह रही फाइनली कार्यक्रम हुआ बहुत सुंदर। प्रिया क्या बोलेगी कार्यक्रम के लिए? बहुत बढ़िया लगा। और अब जब सारी चीजें, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व अनंत बधाइयाँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। और हम सबसे लास्ट में अब निकल रहे हैं घर की तरफ। ये डेकोरेशन धीरे धीरे सब सेटअप पूरा समेटा जा रहा है। चलो इधर का भी दिखा लेते हैं। ये देखिए ये पूरा है ना। इस कार्यक्रम में सबने अपना अपना बहुत योगदान, बहुत समय दिया है। बहुत मजा आया सच्ची में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे खिले हुए चेहरों से भी लग रहा होगा कि हम कितने हैप्पी होके जा रहे हैं और बहुत सारी एनर्जी लेके जा रहे हैं हम सच्ची में। अब हम मिलते हैं घर जाके। श्री राधे, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे।